हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 12 के पोट्री चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते अब तेज़ी से गिर रहे हैं। फॉर ऑर्डन पोट्री वॉज ए, ऑर्डन यहाँ पे पोएट का नाम है जिनका है नाम W.H. ऑर्डन। उनके लिए पोट्री कैसी थी तो एक सीरियस गेम थी, गंभीर विषय थी उनके लिए कविता। वोज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डैश, यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रेस। ये पोयम की लाइन है। यहाँ कहा जा रहा है जिसके सफ़ेद झरने, ब्लेस यानी आशीर्वाद दे सकते हैं, यात्री इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस यानी पीड़ा, यानी जिनके सफ़ेद झरने जो हैं वो यात्रियों की अंतिम पीड़ा में उन्हें कुछ मदद कर सकते हैं। ऑर्डन वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, और पुलित्ज़र प्राइज़ बहुत बड़ी प्राइज़ होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है इसका। और W.H. ऑर्डन को ये मिली थी द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। एज ऑफ एंजाइटी एक पुस्तक का नाम है जिसमें उनकी कविताओं का संग्रह था। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, डम यानी मूक हो जाना, चुप हो जाना। एंड द डैश विल नॉट कम, यहाँ कम होगा, बुलबुल बिल्कुल चुप हो चुकी है। और एंजल, यहाँ तो एंगल लिखा हुआ है लेकिन ANGEL होगा, एंगल यानी कोई देवदूत अब नहीं आने वाला है। नर्सेस टू द ग्रेव आर गून, नर्सेस का मतलब क्या होता है, जब आपने कभी वृक्ष देखा होगा उसके आसपास जो है छोटे छोटे पौधे जन्म ले लेते हैं और छोटे ही रहते हैं, और करते क्या है वो वृक्ष को एक तरह से सपोर्ट देने का काम करते हैं, उसे पकड़े रहते हैं, जकड़े रखते हैं। ग्रेव यानी कब्र, यानी अब वे कब्र में समा चुके हैं। ये लाइन इसी पोएम से है। W.H. ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज इन 1948, 1948 में W.H. ऑर्डन को पुलित्ज़र प्राइज मिली थी। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, एक्टिव हैंड का मतलब कि जो हमारे हाथ है जो कि अभी चालू है, सक्रिय है, वो कैसे हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, लोनली यानी अकेलापन, सेपरेट अलग नहीं यानी घुटने। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा। पोयम का नाम ही है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब लोग जो हैं बहुत तेज़ी से मरते जा रहे हैं, तो मरेगा कौन सबसे पहले, जो कि बूढ़े होंगे। तो जब वो थक जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, थक जाते हैं, तो अपने हाथों को क्या करते हैं, घुटने पर रख लेते हैं सहारे के लिए कि अब हम और नहीं चल सकते। वही सारे एक्टिव हैंड्स हैं, वो क्या करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो हाथ भी फ्रीज हो जाएंगे। W.H. ऑर्डन हैज़ रिटन द पोएम, उन्होंने कौन सी पोएम लिखी है, तो यहाँ पे पोएम का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। द प्रैम्स आर, प्रैम्स क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। प्रैम्स कौन होते हैं, तो ये बड़े ही एक भद्दे क्रिएचर होते हैं, वो आसपास जो है प्रैम्स का मतलब अगली क्रिएचर नहीं होता है, वो दूसरे चीज़ होते हैं, वो ट्रॉल्स होते हैं। ये जो प्रैम्स होते हैं ये बच्चा गाड़ी होती है, आपने बच्चों की 4 पहिया गाड़ी देखी होगी, वो रोल कर रहे हैं यानी कि बच्चा गाड़ी लुढ़कती जा रही है। द ट्रैवलर्स आर वी डैश बींग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ, आखिर ये ट्रैवलर से यात्री है कौन, तो ये हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम मानव हैं जो कि अपने मृत्यु की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, डिजीज़ के कारण, दुख के कारण, चिंता के कारण, etc। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डेथ, कवि का मानना है कि मानव का जो जीवन है वो मृत्यु से कुछ बेहतर नहीं है। ट्री शेड देयर लीव्स इन, शेड का मतलब होता है गिरा देना, तो वृक्ष अपने पत्ते को कब गिरा देते हैं, जब पतझड़ का समय होता है, जब ऑटम का समय होता है, ऑटम में वृक्ष अपने पत्ते जल्दी से गिराने लगते हैं। डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, लीफलेस यानी ऐसे वृक्ष जिसमें कि पत्ते नहीं है। कौन यह सबको देखकर चुप हो गई है, नाइटिंगेल यानी बुलबुल। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स, ब्लेस आशीर्वाद देना, ट्रैवलर यात्री, पासिंग थ्रू दैट वे, तो वाइट वाटरफॉल, ये जो सफ़ेद झरना है, पहाड़ के ऊपर से जो सफ़ेद झरना गिर रहा है, उसका पानी गिर रहा है, अगर उसके बगल से
कोई यात्री जाता है तो उस यात्री को वाटरफॉल आशीर्वाद देगा, उसे मदद करेगा। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। फॉलिंग गिरना, स्पीडी तेजी से, अराइवल आना, डेथ मृत्यु। किसका गिरना बता रहा है कि मृत्यु बहुत जल्दी आने वाली है, तो पत्तियों का गिरना। डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेबर्स कौन होते हैं? विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, मरमर करना, टू स्पीक इन ए वेरी लो वॉइस। वो कौन है? तो वो मैसेंजर ऑफ डेथ है, मृत्यु के दूत है, जो कि मनुष्य के दाईं और बाईं ओर हमेशा घूमते रहते हैं। विस्परिंग लेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्स फ्लावर वही होते हैं जो वृक्ष के चारों ओर होते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं। ये नर्स पुष्प भी जो है अब बचने वाले नहीं है। ये लाइन W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम। लीव्स ऑफ ग्रास पोएम की कलेक्शन है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों वॉल्ट विटमैन के द्वारा। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स, उनकी ये दोनों बहुत ही फेमस कलेक्शन है। लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स यानी बच्चों की 4 काठ वाली गाड़ी, ये लुढ़कती जा रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की लाइन है। एंड द नाइटिंगेल इज डम। बुलबुल बिल्कुल चुप हो गई है, इसी पोएम की लाइन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई है। हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। स्कॉल्डिंग यानी सजा देना, अपने भोजन के लिए कौन सजा देने के लिए दौड़ रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में तो ये होते हैं ट्रॉल्स। ट्रॉल्स बड़े ही अगली क्रिएचर होते हैं जो कि स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में पाए जाते हैं। आप इसे दुष्ट और क्रूप जंतु कह सकते हैं। अगला है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये कविता आखिर किस विषय में है, किस विषय में चर्चा करती है? तो फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता जो मौजूद है ह्यूमन लाइफ में, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इसका मतलब होता है कि जब से आदमी है तब से ये सारी चिंताएं मौजूद ही है। ऐसा नहीं था कि जब आदमी बड़ा हो गया तब ये सारी चिंताएं आ गई। जब से पैदा हुआ है तब से ये लेकर ही पैदा हुआ है इस दुख और चिंता को। हु इज डम इन नाउ द इन द फॉलिंग फास्ट। कौन चुप हो गई है? तो नाइटिंगेल चुप हो गई है, बुलबुल चुप हो गई है। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इसके सब्जेक्टिव भी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।